फूल था, अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। और इसके बाद एक गाना सुन लीजिए। जागले हंसी रात, जागले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए सबको गरीब से। आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोल जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। मुझको तेरे अंदाज़े ज़ुबान पर नाज है। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। वो मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के
बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना। आप गुल हैं, महक हैं, शफक हैं, चमक। आप गुल हैं, महक हैं, शफक हैं, चमक हैं। इन लफ्ज़ों में पोशीदा है तस्वीर आपकी। और मुझको तेरे अंदाज़ सफ़र पर ही नाज है, मुझको तेरे अंदाज़ सफ़र पर ही नाज है। तू गोया सारी ही महफिल छा गया, तू गया तो सारी ही महफिल छा गया। हाज़रीन प्रोग्राम, दोस्तों, मिलना और बिछड़ना ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन बिछड़ने के बाद मिलना ज़िंदगी की एक उम्मीद कहलाता है। फासले किसी रिश्ते को जुदा नहीं कर सकता और वक्त किसी नए रिश्ते की तकलीफ नहीं कर सकता। अगर जज्बात सच्चे अच्छे हो तो रिश्ता और ताल्लुकात उस्तवार हमेशा कायम रहते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम की हकीकी मकसद की तरफ ले चलता हूँ कि ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। ये क्या है जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। हदे निगाह जहाँ गुबार ही गुबार है। और ये किस मकाम पे हयात मुझको लेके आ गई, ये किस मकाम पर हयात मुझको लेके आ गई। न बस खुशी से है जहाँ न वक्त अख्तियार है। इसके बाद अब हम उस शख्स की तरफ गामजन होते हैं जो हकीकी तौर पर कुरान के रुख को ही बदल डालेगा। इसके साथ मैं अपने बड़े भाई मिनहाज अंसारी पीएड शाहरुम को अलदाया गज़ल के लिए इस शेर के साथ दावत इसलिए देता हूँ कि बांट लो ये पल जब तक हम साथ हैं, बांट लो ये पल जब तक हम साथ हैं, कल का क्या पता वक्त कहाँ ले जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। कौन सा गजल मैं पढ़ने वाला था पहले, मेरी बहन यानी मासूमा खानम वो पहले ही पढ़ चुकी है। कोई बात नहीं है, ठीक है। दोबारा सुनना चाहते हैं वो पढ़ देते हैं। घड़ी ये अलविदा की है, घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाज़मी ठहरा। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाज़मी ठहरा। फिज़ाए दोस्तां को अब, फिज़ाए दोस्तां को अब बदलना लाज़मी ठहरा। हमें ऐसा बिछड़ना है, हमें ऐसा बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है। लगा कर हाज़िरी चुपके, लगा कर हाज़िरी चुपके, निकलना लाज़मी ठहरा। किसी रास्ते पे मिल जाए, किसी मंजिल पे मिल जाए, किसी रास्ते पे मिल जाए, किसी मंजिल पे मिल जाए, बशर्ते जिंदगी ये दोस्त
बशरते जिंदगी है दोस्त, मिलना लाज़मी ठहरा। यही लम्हा दिलों पर बारहा, यही लम्हा दिलों पर बारहा, पहले भी गुजरा है, मगर वक्त जुदाई दिल, मगर वक्त जुदाई दिल, मचलना लाज़मी ठहरा। कहीं जज़्बात में जाज़िब, कहीं जज़्बात में जाज़िब, खुदा हाफ़िज़ न कह देना। कहीं जज़्बात में जाज़िब, खुदा हाफ़िज़ न कह देना। तकाज़ा है ये मजलिस का, तकाज़ा है ये मजलिस का, संभलना लाज़मी ठहरा। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाज़मी ठहरा। अलविदा 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 अलविदा। गमों का बादल टूटा है हम सब पर, गमों का बादल टूटा है आज हम सब पर, बरस रही है रफ़ाक़त की आग हम सब पर। मैं तेरी मोहब्बत को कैसे भूल जाऊं, मैं तेरी मोहब्बत को कैसे भूल जाऊं, मैं दावत छोड़ के बिजली गिरी हम सब पर। और कोई रिश्ता नया पुराना नहीं होता, ज़िंदगी का हर पल सुहाना कितना होता। कोई रिश्ता नया या पुराना नहीं होता, ज़िंदगी का हर पल सुहाना कितना होता। जुदा होना तो किस्मत की बात है, और जुदाई का मतलब भुलाना नहीं होता। साथ ही अब मैं अपने सफ़र का यही अख्ताम पसंद करता हूँ। और इस प्रोग्राम की अगली कार्रवाई के लिए मैं अपने अजीज़ दोस्त और जमात साथी और अजीज़ मोहम्मद तारिक सल्लल्लाहु को दावत स्टेज देता हूँ कि वहाँ अपने बकिया कार्रवाई के लिए निज़ामत को संभालें। और मैं इस शेर के साथ रुख़्सत होता हूँ कि माफ़ करना दोस्तों अगर कोई खता हो, माफ़ करना दोस्तों अगर कोई खता हो, इंसान हो कोई फरिश्ता नहीं हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इबादतों की तरह मैं काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं काम करता हूँ। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। और इस मुबारक मौका पे जब हम लोग एक जगह जमा हुए, ऐसे मौका पे कि जब कोई सिर्फ चेहरा दिखा दे तो याद रहे, कोई कुछ सुना दे तो याद रहे, कोई कुछ गा दे तो याद रहे, कोई कुछ कह दे तो याद रहे। एक ऐसा मौका है जो कोई भूल ही नहीं सकता और मैं भी भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस स्टेज पे खुदा सलामत रखे तो हमें भी आना है। और मुझे ये याद रख के आना है कि हमने भी अलविदाई दी थी, ऐसे आंसू बहाया था, हमें भी बहाना है। गोया के बड़ी कश्म है ये जिंदगी, बड़ी कश्म है ये जिंदगी, तड़पना भी है और मुस्कुराना भी है। बहरहाल इन्हीं सब वजूहात के बिना पर मैं क्लासों में या कॉलेजों में ज्यादा दिल नहीं लगाता कि एक दिन रोना पड़े, क्योंकि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, सुलगती धूप की किरणों को मैं सावन की घटा लिखूं। और वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता। वह अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वफादारी के आलम है कि लोग कुत्ते समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता।
ज्यादा वफादारी करेंगे तो एक दिन आंसू बहाएंगे। आंसू बहुत कीमती है, बचा के रखिए। बहरहाल अभी सफर तमाम नहीं हुआ, अभी शुरू है। काम हमारा देखते हैं, अब तक के हालात यही बतलाते हैं कि जाने क्या होने वाला आइंदा है। और एक शेर के यकीन मुझे भी इस बात का दिलाने आ, तू मुझको भूल चुका है यही बताने आ। हकीकतों का सभी को पता नहीं होता, कोई किसी से बिछड़ कर जुदा नहीं होता। बहरहाल मैं आपके सामने इसी तरह अगले आधा घंटा तक कम से कम आपकी दीदार करता रहूंगा और आप भी मेरे चेहरे की रोनमाई करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल मैं अपना सिलसिला यहाँ से शुरू करता हूँ। और जिसने आज हमारे महफिल का आगाज किया था, मैं भी उन्हीं के साथ अल्लामा इकबाल के शिकवा लेकर आपके सामने खिदमत में फिर दोबारा पेश करूंगा उनको। यानी मेरी मुराद मेरे दोस्त मोहम्मद जमालुद्दीन से है। आप आए और अपना शिकवा शिकायत जो करना है अपने सीनियरों से कर लीजिए, क्योंकि शिकवा बड़ों से ही कर सकते हैं, छोटों से नहीं। आइए शिकवा लेकर। अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लामा इकबाल के खूबसूरत नज़्म शिकवा जो उन्होंने 1907 में लाहौर के एक मजलिस में पढ़ी थी। मेरे बीए का ज़माना था, मेरे सिलेबस में पाएंगे जरा कि वो नज़्म नहीं थी। मैं अपने प्रोफेसर मोहतरम एस.एम. निज़ामुल्लाह साहब को अपनी दिलचस्पी के सबब वो नज़्म शिकवा और जवाब शिकवा वो दोनों हमने अल्हम्दुलिल्लाह अज़बर याद करके उन्हें सुनाया था। इसी नज़्म को पढ़ने के बाद मैं बतला दूं, जब इस नज़्म को शुरू करूंगा तो 10 मिनट वक्त लगेगा। मैं पूरा करूं या उससे ज़रा कम कर दूं, पर मैं शुरू कर रहा हूं और मैं बगैर कागज के साथ आया। पानी पिएंगे। इसमें उन्होंने जवाब शिकवा के 2-3 लाइन को मैं कहूँगा। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। तो जब उन्होंने शिकवा नज़्म लिखी थी तो उनके ऊपर फतवा भी लग गया था। फिर उन्होंने समझाने के लिए जवाब शिकवा लिखी थी। मैं बिला ताखीर मैं उस नज़्म को आप के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामूश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, महवे गमी दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमदम गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई बुलहू के खामोश रहूं। जुरत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से फातम बदिहन है मुझको। हबजा शिवाय तस्लीफ में मशहूर है हम, किस्से दर्द सुनाते हैं कि मजबूर है हम। साज़े खामोश हैं फरियाद से मामूर है हम, नाला आता है अगर लगते तो माजूर है हम। ऐ खुदा शिकवे अरबाज़ वफा भी सुन ले, तू करे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले। थी तो मौजूद अज़ल से ही तेरी ज़ात कदीम, फूल था ज़ेबे चमन पर न परेशान थी शमीम। शर्त इंसाफ है ऐ साहबे अल्ताफ अमीम, बूए गुल फैलती किस तरह जो होती न नसीम। हमको जमीन के खातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। हमसे पहले ताजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मस्जूद के पत्थर कहीं माबूद शजर। खू करे पै करे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर। तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाज़ुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। बस रहे थे यहीं सल्जूक भी तुरानी भी,
अहले चीन में, ईरान में सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे, नसरानी भी, पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने? बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने? थे हम ही तेरे मार का आराव में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप की कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में नजस्ती की जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। थी न कुछ तेज जमी अपनी हुकूमत के लिए, सर बकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए। कौम अपनी जो जरो माली जहां पर मरती, खुद फरोशी के एवज कहीं क्यों करती। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उतर जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, ये क्या चीज है हम खुद से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल में बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। तू ही कह दे कि उखाड़ा तेरे खैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने। तोरे मखलूक खुदावंदों के पैकर किसने, काट कर रख दिए बुखार के लश्कर किसने। किसने ठंडा किया आतिश कदे ईरा को, किसने फिर जिंदा किया तज़किरे यज़दा को। कौन सी कौम फकत तेरी तलबगार हुई, और तेरे लिए ज़हमत कशे पैकार हुई। किसकी शमशीर जहां की तीर जहां दार हुई, किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई। किसकी हैबत से सनम सामने हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के वो अल्लाह वहद कहते थे। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, जो शख्स इस्लामिक हिस्ट्री से बखूबी वाकिफ होंगे वो इस नज़्म को बेहतर शायद जानने की कोशिश करेंगे। आगे आए लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी गोश हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। बंद हो साहबो मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे सभी एक हुए। महफिले कौनो मकामे सहर शाम फिरे, मैं तौहीद को लेकर सिफत जाम फिरे। कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौरा दिए घोड़े हमने। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौरा दिए घोड़े हमने। ये शिकायत नहीं हम उनके खजाने मामूर, नहीं महफिल में जिन्हें बात भी करने का शऊर। कहत तो ये है कि काफिर को मिले पूर्ण कसूर, और बेचारे मुसलमान को फकत वादे भूर। अब वो अल्ताफ नहीं हम पे इनायात नहीं, बात ये क्या है कि पहली सी मुदारात नहीं। क्यों मुसलमानों में है दौलत दुनिया नायाब, तेरी कुदरत तो है वो जिसकी न हद है नहीं सकता हिसाब। तू जो चाहे तो देसी नए सहारा से हो बाप, रह रवे दश्त हो सैली जटे मौजे शराब। ताने अगियार है रुसवाई है नादारी है, क्या तेरे नाम पे मरने का इवज खाली है। बड़ी अगियार की अब चाहने वाली दुनिया, रह गई अपने लिए एक ख्याली दुनिया। हम तो रुखसत हुए औरों ने संभाली दुनिया, फिर न कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरी नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साथी न रहे जाम रहे। देख लीजिए बुए गुल ले गई बैरून चमन रात से चमन, क्या कयामत है कि खुद फूल है गुम्मा से चमन। आधे गुल खत्म हुआ टूट गए साजे चमन, उड़ गए डालियों से जमजमा परवाज़े चमन। एक बुलबुल है यानी बुलबुल अब तक अल्लाह को याद कर रहा है, लेकिन इंसान ऐसा सो गया तो क्यों नहीं वो शिकवा करेगा। एक बुलबुल है कि माह में तरन्नुम अब तक उसके सीने में है नगमों का तलाशुम। कुदरियाँ
शाखे सनोबर से गुरेज़ां भी हुई, पत्तियां फूल की झरझर के परेशानी हुई, वो पुरानी रविशें बाग की गिरा भी हुई, डालियां पहरने वर्ग से उड़ियां भी हुई, कहते मौसम से तबीयत रही आजाद उसकी, काश गुलशन में समझता कोई फरियाद। लुत्फ मरने में है बाती, न मजा जीने में, कुछ मजा है तो यही खून जिगर पीने में। कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में। और किस कदर जौहर तरफते मेरा बुए गुल ले गई बैरून चमन राज से चमन। क्या कयामत है कि खुद फूल है खुदमा से चमन, आज गुल खत्म हुआ टूट गए साज चमन, उड़ गए डालियों से जमजमा परवाज चमन। और कुमरिया आखिरी बंद कुमरिया शाखे सनोबर से गुरेज़ां भी हुई, पत्तियां फूल की झरझर की परेशान भी हुई, वो पुरानी रविशें बाग की वीरा भी हुई, डालियां रहने वर्ग से उड़ियां भी हुई। अजमी गुम है तो क्या, मैं तो हिजाजी है मेरी, नगमा हिंदी है तो क्या, ले तो हिजाजी है मेरी। शुक्रिया, अब कभी मौका मिलेगा। गवा दी हमने जो असलाफ से मिरास पाई थी, गवा दी हमने जो असलाफ से मिरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल भाई, और आपको मुबारकबाद भी कि आपने शिकवा को बड़ी ही मेहनत के साथ याद किया और हम लोग को अल्लामा इकबाल की कीमती अशार से महसूस भी किया। बहरहाल मैं अपने सफर को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले मैं एक दो बात ये कहना चाहूँगा कि जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो सभी को पता है कि हर कोई हर तरह से मदद नहीं कर पाता है। बहरहाल जब ऐसा प्रोग्राम है उनके लिए मेरा एक ही मशवरा है, एक ही राय है, क्योंकि ये यादगार लम्हा है और हर बंदा उम्र के किस स्टेज पे आता है। बीएड का ये प्रोग्राम एक ऐसे स्टेज पे है, उसके बाद फिर कोई अगर सोचे कि मैं भी उसी तरह बच्चे की तरह स्कूल में जाऊं और क्लासेस में बैठूं, मजा करूं, सीखूं, सिखाऊं, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके बाद लोग फिर अपनी जरूरियात जिंदगी में ऐसे उलझ जाता है कि फिर उनको ये सोचना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। बहरहाल उनके लिए मैं सिर्फ एक शेर साहिब लुधियानवी का ये कहना चाहूँगा कि हमें कोई क्यों याद करेगा, हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है कि लोग हमें याद करें, इतनी मसरूफ ज़माना में है। उनका एक रुबाई है बस ये खिदमत में कि कल आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, कल आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुझसे बेहतर सुनने वाले। कल आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुझसे बेहतर सुनने वाले। कल मुझको कोई याद करे, कल मुझको कोई याद करे, क्यों मुझको कोई याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। इसीलिए गुजारिश है कि जब भी ऐसा मौका आए तो हमें बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए। जिनकी मजबूरी है वो मजबूरी नहीं, हम उनको खुशनसीबी कहते हैं कि आपको मौका मिला है कि और पढ़ने के लिए आप यहाँ वहाँ हाथ पैर मार रहे हैं या मौका मिला आप जा रहे हैं, उनको मैं मुबारकबादी देना चाहूँगा। लेकिन जो लोग यहाँ रहकर भी नहीं आए, रह गए हैं, वो उनकी मजबूरी नहीं, ये उनके लिए कमजोरी कहा जा सकता है। बहरहाल निगाह की बर्छियां जो सह सके सीना उसी का है, निगाह की बर्छियां जो सह सके सीना उसी का है, हमारा आपका जीना नहीं जीना उसी का है। ये बस में मैं है, ये बस में मैं है, यहाँ कोता है दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। मैं इसके बाद आगे के प्रोग्राम के लिए बहुत ही देर से हम सभी जानते हैं कि हमारे बीच एक ऑलराउंडर तालिब इल्म है जो हमारे क्लास में है और वो पहले मुकर्रर से फड़फड़ा रहे हैं कि कब मुझे मौका मिले। मैं उन्हीं के फड़फड़ाहट को दूर करने के लिए, लेकिन वो तो आएंगे, बहुत सुनाएंगे, सुनेंगे, फिर वक्त उनको सिर्फ एक चीज के लिए दावत दूंगा, उनकी बारी बहुत आएगी, आप लोग उनसे बहुत महसूस होंगे। सिर्फ उनको फिर वक्त मौजूदा दौर में एक हादसा हुआ और बहुत ही बुरा और खतरनाक हादसा हुआ, उसी हादसे में यानी हमारी बहन आसिफा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मैं अपने प्यारे दोस्त मीर मोहम्मद मसरूर रजा को दावत सुखन देता हूँ।
कि आप आए और हमारी बहन आसिफा को खराज अकीदत पेश करें। आइए मीर मोहम्मद मसरूर रजा की सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आइए हज़रात, सबसे पहले मैं एक शेर बहन आसिफा के लिए पढ़ दूँ, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। आसिफा तेरी सदाओं से जिगर छलनी है, आसिफा तेरी सदाओं से जिगर छलनी है, आह हम कर ना सके तेरी भी कोई इमदाद, आह हम कर ना सके तेरी भी कोई इमदाद। अब मैं कहते लफ्ज़ से हटकर शेर के अंदाज में, शायर के अंदाज में मैं कुछ मिसरे पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। असल में मुझे कल मना कर दिया गया था कि ये शेर पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर अभी अचानक ऑर्डर हुआ है तो मैं कोशिश करता हूँ ज़हन में लाने की। ये हमारे भाई उज़ैर साहब ने लिखा है, मुलाहिज़ा फरमाएं। सारे जहां में हिंद की इज़्ज़त चली गई, सारे जहां में हिंद की, कि सारे जहां में हिंद की इज़्ज़त चली गई, सारे जहां में हिंद की इज़्ज़त चली गई, रोती बिलखती आसिफा, रोती बिलखती आसिफा जन्नत चली गई, रोती बिलखती आसिफा जन्नत चली गई। और हमारे बीच एक बहुत अजीम मिसबाही साहब बैठे हुए हैं और इधर मुजाहिरी साहब बैठे हुए हैं, मुजाहरा कर रहे हैं मेरा। मैं ये भी शेर पहुंचाता हूँ, पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि कश्मीर की कली थी वो महाओं की लाल थी, कश्मीर कश्मीर की कली थी वो, शबीर भाई मुलाहिज़ा फरमाइएगा। कश्मीर की कली थी वो महाओं की लाल थी, प्यारी थी मेरी आसिफा जन्नत चली गई, प्यारी थी मेरी आसिफा जन्नत चली गई।